हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे समूचा विश्व एआई के इर्द गिर्द खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2024 में ही एआई पर प्राइवेट निवेश में करीब 45% तक की बढ़ोतरी हुई। ओलिवर वाइमैन फोरम के मुताबिक 2030 तक ग्लोबल जीडीपी में एआई $20 ट्रिलियन का अतिरिक्त योगदान देगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फ्यूचर ऑफ जॉब्स की रिपोर्ट के मुताबिक एआई से 8 करोड़ 30 लाख नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एआई की वजह से करीब 7 करोड़ नई नौकरियां भी आएंगी। मतलब लोगों की नौकरी पर एआई से खतरा है। एक्सरे या स्कैन जैसी जांच पड़ताल हो, दवाइयों की खोज हो या फिर वित्तीय लेन देन में फ्रॉड को पकड़ने का साधन, हर जगह एआई एक बेस लेयर तकनीक बन चुका है। यही कारण है कि आज एआई सिर्फ टेक ट्रेंड नहीं है, बल्कि हर व्यवस्था की एक कोर जरूरत बन चुका है। मित्रों, आज की तारीख में राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, सुरक्षा और विकास तीनों इस एआई के इर्द गिर्द है। पिछले दिनों युद्ध भूमि में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ। इसी साल 3 जनवरी को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने घर से उठा लिया था। इसमें भी अमेरिकी सेना ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया था। एंथ्रोपिक के एआई क्लाउड का इस्तेमाल किया गया था, जिससे टारगेट के लोकेशन, उसे पहचानने और ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने में मदद हुई। इससे पहले इजराइल में भी गाजा में अपने ऑपरेशन के दौरान एआई आधारित टारगेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भी दोनों तरफ से एआई का प्रयोग हो रहा है। भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था, तब उसमें भी भारतीय सेना ने एआई का इस्तेमाल किया था। ये भारत का पहला एआई वाला ऑपरेशन था, जिसमें एआई सिस्टम ने सेना को टारगेट की पिन पॉइंट जानकारी दी। डीआरडीओ की जिस तकनीक ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कमाल किया था, उसने भी एआई के महाकुंभ में अपनी प्रदर्शनी लगाई है। डीआरडीओ किस तरह अपनी एआई तकनीक को विकसित कर रहा है, वो हम आपको दिखाना और सुनाना चाहेंगे। ये जो है वो दुनिया का पहला हार्डवेयर है, जो केयर बेंगलोर में एक लैब है, आईएससी एक इंस्टीट्यूट है, हम दोनों लोग साथ में आए हैं दुनिया का पहला न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर बनाने के लिए। एक तो पहली चीज तो ये है कि एक बार अगर ये बन जाएगा तो बनने के बाद इंडिया को ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी देगा कि हमारी जो दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में पहला कार्ड है जो कि बहुत ही लो पावर, माइक्रो वॉट की पावर पे काम करता है। क्या होगा इससे? ये होगा कि हम कोई भी जो हमारे इक्विपमेंट, जो वेपन सिस्टम जो भी बनते हैं, उनकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगी। ये क्या है अर्षद जी, जैसे आप बता रहे? ये हाँ, जो ऑपरेशन सिंदूर में जो इंडिया ने रनवे जो पाकिस्तान के एक डैमेज वो किया था, डैमेज किया था, तो उसकी जो इमेज लेकर के जो हम रिकंस्ट्रक्ट करके देख पाए कि अगर नॉर्मल कंप्यूटर में जो 15 करोड़ स्टेप लग रहे थे, वो हमारे इस न्यूरोमॉर्फिक हार्डवेयर में जस्ट 26,000 स्टेप में वो कंप्लीट हो पाए। दैट मीन्स कि 4,000 टाइम का कंप्यूट पावर हमारा ज्यादा है इस हार्डवेयर से। अगर आप दूसरे हार्डवेयर हैं, अगर उससे आप कंपेयर करें। मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में